ईरानी हमले में इजराइल के कई शहर राख होने का खतरा। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर आ रही है जो इजराइल के लिए दहला देने वाली है। हिजबुल्लाह मल्टी लेयर्ड अटैक का एक्टिव मेंबर होने वाला है, यह कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह का भी सेकंड इन कमांड कमांडर फौद शुक्र इजराइल ने मार गिराया था बेरूत में। अब हिजबुल्लाह को यह टास्क दिया गया है ईरान की IRG से, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से, कि हिजबुल्लाह हाइफा पोर्ट पर टारगेट करे, होती भी हाइफा पोर्ट पर टारगेट करे। दोस्तों हाइफा जो पूरा शहर है वो एक पोर्ट सिटी है, एक बंदरगाह वाला नगर है, और इस बंदरगाह पर 75% फूड जो कि अंदर आता है इजराइल के इंपोर्ट के माध्यम से। इजराइल की जमीन छोटी सी है और उसका भी कुछ ही इलाका है जो कि खेती करने लायक वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी इजरायलियों ने अपने वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके वहां पर खेती करने की शुरुआत की। तो ज्यादातर खाद्य प्रोडक्ट जो आते हैं इजराइल के अंदर वो इंपोर्टेड ही होते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो हाइफा पोर्ट है महत्वपूर्ण हो जाता है इजराइल के लिए। 75% ऑफ ऑल फूड प्रोडक्ट्स इसी रास्ते से जो है अंदर घुसते हैं इजराइल के, और हाइफा पोर्ट सिटी को टारगेट करने के लिए कह दिया गया है हिजबुल्लाह और हुती को। अब ऐसी स्थिति में हाइफा पर जबरदस्त आक्रमण की पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी, और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से इजराइल भी समझ चुका है। इसलिए इजराइल ने हाइफा पोर्ट की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उसने वहां अपने युद्धपोत भेज दिए जिसमें आयरन डोम सरीखा नेवल एयर डिफेंस लगा हुआ है, जिसे सी डोम नाम दिया गया। बिल्कुल आयरन डोम के तरीके से वो काम करता है ताकि हाइफा पोर्ट की सुरक्षा की जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह और हुती के पास इतने सारे औजार हैं जिससे वो हाइफा पोर्ट को दहला सकता है। आपको बता दें, ऑलरेडी फूड क्राइसिस अपने चरम पर है इजराइल के अंदर। अगर हाइफा पोर्ट में जबरदस्त तबाही मचती है तो मान के चलिए वहां पर क्या होगा, इजराइल के अंदर पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी। पैनिक बाइंग किसे कहा जाता है? जब लोगों को, आम जनता को पता चल जाता है कि भैया अब कोई सामान इजराइल के अंदर एंटर नहीं करेगा, तो दुकानों में सामान नहीं मिलेगा, तो सारे नागरिक दौड़ कर जाते हैं अपने सुपरमार्केट के पास, किराना दुकानों के पास, और जितना हो सके राशन जो है भरने के लिए कोशिश करते हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि मिलने वाला है नहीं। और पैनिक बाइंग शुरू हुई तो इससे सामान की सप्लाई बाधित होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ऊपर चली जाएगी। इजराइल में एक और प्रकार का जो है प्रकोप छा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से एक बार नेतन्याहू, जो पीएम नेतन्याहू, इजराइल के उनके फैसलों को लेकर के लोगों के अंदर रोष जो है वो खड़ा हो सकता है। तो हिजबुल्लाह जो है, जो ये हाइफा पोर्ट सिटी है, इसके अंदर तबाही मचाने की भरपूर कोशिश करेगा। ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ऐसी खबर आ रही है। दूसरी चीज, हाइफा पे यहां पर आक्रमण हो रहा है। अब इजराइल को मालूम है कि यहां पर आक्रमण हो सकता है, तो अपना सारा जो समुद्री व्यापार है या समुद्री जो आवागमन है उसे वो अशदोद नाम की दूसरी इजरायली सिटी, आप मैप में देख सकते हैं, ये है हाइफा पोर्ट सिटी, आप मैप में देख सकते हैं, और ये रहा अशदोद सिटी। अब अशदोद को ये बनाना चाहते हैं हाइफा का ऑल्टरनेटिव, लेकिन अशदोद के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कहां से वो जो है डॉक करवा पाएगा इतने सारे बड़े बड़े जहाजों को जो दूसरे देशों से यहां पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ हुती नेवल ब्लॉकेड लगाने में कामयाब साबित हो रहे हैं, और जब से ये आक्रमण हुआ है तब से जो है इजराइल डिफेंसिव में चला गया है, और सारा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, सबको ले लीजिए, ये अटैक मोड में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेड हो सकता है इजराइल का, और सामानों की आवाजाही पे दिक्कत आ सकती है, जिससे कि बड़ी फूड क्राइसिस इजराइल के अंदर डेवलप हो सकती है। पहली खबर ये थी। दूसरी खबर सुनिए, सुनकर के हिल जाएंगे। तेल अवीव और यरूशलेम को राख करने के लिए ईरान अपनी सबसे बेहतरीन वेपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला, ये कंफर्म हो चुका है। तो 3 शहर के ऊपर में राख होने का खतरा है, और अगर ये टारगेटेड हमला किया जाएगा ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, हुती की तरफ से, सारे इजराइल को टारगेट करने के बजाय जो कोर इलाके उनको टारगेट किया जाएगा, तो तबाही बहुत बड़ी हो सकती है दोस्तों। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अमेरिका के एयरबेस पर, जो कि इराक के अंदर है, ऐन अल असद एयरबेस, ये इराक के अंदर अमेरिका का एयरबेस था, यहां पर कत्यूशा रॉकेट से हमला किया गया। अब जरा कत्यूशा की भी कहानी सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प है। ये जो कत्यूशा रॉकेट आप बार बार सुनते होंगे, हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए जाते हैं नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर में, जिनका इस्तेमाल किया गया है इराक के अंदर मौजूद ईरान बैक्ड लड़ाकों के द्वारा अमेरिकी एयरबेस पर अटैक करने के लिए। या जो अटैक हुआ है इराक के अंदर हुआ है, साउदर्न इराक के अंदर में ऐन अल असद एयरबेस है जो कि अमेरिका की है, और यहां पर हमला हुआ है, कत्यूशा रॉकेट से हमला हुआ है, और इसमें 2 अमेरिकी सोल्जर्स मारे जाने की खबर आ रही है, और कईयों के घायल हो जाने की खबर आ रही है अमेरिकी सोल्जर्स के, जिसको लेकर के अमेरिका एकदम से आग बबूला हो चुका है, उसके एयरबेस पे हमला हुआ है। अभी कत्यूशा रॉकेट जो है दोस्तों, ये USSR के दौरान इसका जन्म हुआ, सोवियत संघ के दौरान, रशियन टेक्नोलॉजी है ये, और इसका इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। ये एंटी टैंक रॉकेट समझ लीजिए, कत्यूशा एंटी टैंक रॉकेट, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ता है, लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई करता है, तो रडार के द्वारा इसको चेक करना, इसको पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो जब ये पड़ता है तो बहुत जोरदार पड़ता है, नुकसान पहुंचाता है। उसका इस्तेमाल करके ऐन अल असद एयरबेस में जो है हमला कर दिया गया। अब इससे अमेरिका आग बबूला हो गया। अब समझिए जरा, एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और अब
रशिया की बारी आई तो रशिया ने अमेरिका के खिलाफ जो इराकी फोर्सेस है उनको हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। हो सकता है रशिया ने डायरेक्ट ना किया हो, ईरान को दिया हो और ईरान ने वहां सप्लाई कर दिया हो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो अब जंग जो है मल्टी फैसेटेड होती जा रही है, कई सारे इलाकों को टारगेट किया जाएगा, अलग अलग इलाके जिसके बारे में शायद अमेरिका ने ना सोचा हो, जिसके बारे में शायद इजराइल ने ना सोचा हो, जहां पर मैक्सिमम जो है सिक्योरिटी ना हो, वहां शायद हिट कर सकते हैं ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, सीरिया और इराक के खतरनाक लड़ाके। तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि ईरान टिट फॉर टैट वाली कार्रवाई करता है कि तुमने मेरा एक लीडर मारा तो मैं तुम्हारा एक लीडर मारूंगा, उसकी तरफ जाता है, या फिर वो ब्रॉड वे में तबाही मचाने की कोशिश करता है, ऐसे इलाकों पर हमला करने की कोशिश करता है जो कि इजराइल के जो है पावर सेंटर्स हों, जैसे कि उसके जो परमाणु संयंत्र जहां पर मौजूद है बताया जाता है इजराइल का, वहां पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। हमने देखा कि कैसे बीच में खबर आई थी 2 हफ्तों पहले कि कैसे हिजबुल्लाह ने अपने एक ड्रोन को पूरे इजराइल की सीमा के अंदर भेज करके उसके सबसे सेंसिटिव लोकेशंस, जिसमें हाइफा का पूरा बंदरगाह भी था और साथ में जो सेंसिटिव इलाका था, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की, उसके तक की वीडियो खींच ली थी उस ड्रोन ने हिजबुल्लाह के। तो लोकेशन तो इनके पास भी मौजूद है। तो अगर ईरान वहां पर हमला करता है तो सबसे गहरी चोट होगी, वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है इजराइल के, उसको निशाना बनाकर उसको पूरी तरीके से जो है निष्क्रिय कर सकता है, और जिसके बाद फिर न्यूक्लियर पावर जो है वो ईरान के पास रह जाएगी, इजराइल के पास नहीं रहेगी। अनऑफिशियल है, दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं माना कि उनके पास में न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम मौजूद है, लेकिन इन दोनों के पास में मौजूद हो सकता है। इसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान की इस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान मिलकर के तबाही मचा देते हैं कुछ एक शहरों में इजराइल के, तो इसका भी पलटवार क्या होगा? डेफिनेटली अमेरिका के माध्यम से इजराइल जो है इस्फहान और तेहरान जैसे इलाके जो है ईरान के, वहां पर हमला कर सकता है। इस्फहान वो क्षेत्र है ईरान का जहां पर मिलिट्री फैसिलिटी नहीं बल्कि परमाणु फैसिलिटी मौजूद है ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम चल रहा है वो इसी इलाके में डेवलप किया जा रहा है, ऐसा बताया जाता है। तो अगर इस्फहान को टारगेट किया जाए तो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ईरान एक प्रभावशाली हमला करता है, एक ऐसा हमला करता है जो कि इंपैक्टफुल हो, जो कि नुकसान बहुत गहरा पहुंचा दे इजराइल को, तो ये जंग रुकेगी नहीं, एक हमला नहीं होगा, ये एक वॉर की शुरुआत होगी। ईरान इजराइल की अगर वॉर अगर होती है, ईरान और लेबनान और इजराइल के बीच में वॉर अगर होती है, तो मान के चलिए कि जो खाद्य संकट है वो इजराइल में उभर कर आएगा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना नहीं पहुंच पाएगा इजराइल के अंदर, और ऐसी स्थिति में इजराइल पहली बार बुरी तरीके से बैक फुट पर आता नजर आ रहा है। देखना यह होगा क्या ईरान के पास में इतनी पॉलिटिकल विल मौजूद है और क्या मिलिट्री माइट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके वो इजराइल को दहला सकता है, या सिर्फ एक गीदड़ भपकी दे रहा है। अब ईरान के ऊपर सारी निगाहें टिकी हुई हैं, अब पता चलेगा कि ईरान क्या फैसला लेता है आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।